तो आज का हम लोग का शीर्षक है कि बाइबल में शराब पीना क्या मना है या नहीं है। और ख़ासकर रुपेश के लिए, बड़ा भैया के लिए और बाबा के लिए ये संदेश ठीक है और ज़रूरत है। ठीक है, जो लोग शराब पीते हैं जगत में, संसार में, उन लोगों के लिए भी ये संदेश जरूरी है, महत्वपूर्ण मान्य है सब लोग के लिए। ठीक है, तो उससे पहले अपनी गवाही थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। जब मैं संसार में था तो एक दिन हुआ था कि हम दारू पिए थे और हांडी भी पिए थे, और उस दिन हम तंबाकू खाए थे, गुटखा भी खाए थे और सिगरेट भी पिए थे, प्लस में रॉकेट भी खाए थे महुआ डांड बाज़ार जाके, फिर पान भी खाए थे, फिर गांजा भी पिए थे। तो सब नशा एक दिन में हम किए थे, लेकिन नहीं गिरे, ना नहीं पटकाए, ना उल्टी भी नहीं हुआ। हम बहुत जोर माते तो थे लेकिन हम नहीं गिरे। ठीक है, ऐसा मेरा आदत था। और जब हम संसार में थे तो सुबह होता, फिर संग दोस्ती के साथ बगीचा चला जाते, जुआ खेलने, ताश खेलने चला जाते हैं। उधरे उन लोग के साथ गांजा पीना, जुआ खेलना, खाना पीना छोड़ देना। फिर बाद में मेरा दोस्त लोग थे, सुलेंदर और भी एक दूसरे दोस्त थे मेरा, उन लोग के साथ हम लोग जाते थे रडंडा, महुआ डांड जाते थे। वो लोग गांजा खरीदते, हम लोग गांजा पीते वो लोग के साथ में। फिर उसके बाद में एक दिन मुझे भी सुलेंदर बाइक चलाने के लिए दिया और हम गांजा पूरा पी के फुल थे, माकुल थे। फिर भी से मैंने नहीं डरा कि मैं चला रहा हूँ गाड़ी, कोई टेंशन नहीं है मुझे, कोई डर नहीं है। पूरा मतलब कि निडर में चला रहा हूँ बाइक को, और वैसा मैं चलाने के लिए सीखा भी नहीं था। तो कहूँ जगह मगर नहीं गिराया, चला लिया, लेकिन मृत्यु से बच गया मैं कहना चाहिए। एक जगह ढोढ़ा में डाल दे रहा था लेकिन ऊपर वाला बचा लिया मुझे, है ना। तो ऐसा मेरा जीवन था। और कहना चाहिए कि जब हम लोग संसार में थे, हम लोग हिंदू जाति में थे, उस समय मेरा बाबा और हम साथ में घर में मुर्गा बनता तो अगल बगल से दारू लाते थे और गिलास में ढार कर बाबा और हम उसी साथ में चखना खाना और दारू पीना। बाप बेटा के साथ में दारू पीना, सोच सकते हैं आप लोग कि एक ठो इज्जत ना कदर नहीं था मुझे, एक ठो बुद्धि नहीं था कि अपने पिताजी के सामने शराब पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, तंबाकू खाना, ऐसा मेरा आदत था। तो ऐसे जो है कि पाप करते थे, हम बुराई करते थे, ऐसा शराब का आदत था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम जो है ना कि ये परमेश्वर की मंदिर को हम नाश कर रहे थे, मतलब ख़त्म कर रहे थे ये शरीर देह को जो ऊपर वाला दिया था, है ना। हम लोग पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 6:19, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। मतलब यह देह पवित्र परमेश्वर की मंदिर था, लेकिन जाने अनजाने में हम दारू पी के, हांडी पी के, सिगरेट गांजा पी के, रॉकेट खा के हम इस मंदिर को नाश कर रहे थे, है ना। यहाँ लिखा है ना पहला कुरिन्थियों 3:17, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। मतलब मैं इस मंदिर को नाश कर रहा था, मतलब जो हृदय होता है, वो धड़कन फेफड़ा होता है, वो सब दारू पी पी के बर्बाद हो रहा था, मैं नाश कर रहा था। तो परमेश्वर भी नाश करेगा, ऐसा कहता है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। मतलब परमेश्वर की मंदिर तुम हो, आप हैं, हम हैं। ठीक है, जब कोई मनुष्य अपने पापों से मन फिराता है और अपने पापों से क्षमा मांगता है यीशु मसीह से, और यीशु पर विश्वास करता है और यीशु को ही एकमात्र प्रभु परमेश्वर स्वीकार करता है और उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, और इस पवित्र बाइबल वचन के अनुसार चलने के निश्चय करता है, उसका उद्धार हो जाता है। और उसमें स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह का आत्मा आके बस जाता है और वह मनुष्य परमेश्वर की पवित्र मंदिर बन जाता है, और वह आत्मा मरते दम तक, अनंत काल तक के लिए बसा रहता है। पाप बुरे से वो बचाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो जब पवित्र आत्मा का मंदिर आप लोग हैं, हम हैं, तो ये पवित्र मंदिर को रख रखाव करना आप लोग पर निर्भर। शराब के विषय में कुछ बातें बताऊंगा। दाखरस, बिना नशे वाला अंगूर का रस,
दाखरस खमीर होता है। मतलब दाखरस जो है ना वो दो प्रकार की होता था। मतलब कहोगे तो एक तो होता है दारू होता है, शराब होता है, और एक होता है अंगूर का जूस, अंगूर का रस निकालते हैं वो होता है। तो अंगूर का जूस वाले में नशा नहीं होता है, लेकिन आजकल जो पिए जाने वाले शराब में, दारू में, बियर में नशा होता है ना। तो आज अनेक अनेक प्रकार की दारू है, शराब है, लेकिन आज जो अंगूर का जूस है, दाखरस बोलते हैं, उसको भी लोग चर्चों में प्रभु भोज में लेते हैं। ठीक है। जब काना नगर में दाखरस घट गया था तो मरियम यीशु से मदद मांगा था। यूहन्ना 2:4 में जब दाखरस घट गया तो यीशु की माँ ने यीशु से कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। दाखरस घट गया, अब वहाँ शादी था तो दाखरस नहीं है, वो यीशु को बता रहा है, उसका माँ। ठीक है। दाखरस अर्थात बिना नशे वाला अंगूर रस। ठीक है। उसमें नशा नहीं था, वो अंगूर का रस था। ठीक है, दाखरस। ठीक है। और शराब अलग होता है। ठीक है। यीशु ने 6 घड़े पानी को अद्भुत रीति से दाखरस में बदल डाला। याजक ने चखा तो कहा कि हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, परंतु जब मनुष्य चख जाता है तब मध्यम देता है, परंतु तूने तो अब तक अच्छा रक्त छोड़ा है, ऐसा उसने कहा था, है ना। यूहन्ना 2:10 में हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर चख जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। अब लोग कहते हैं कि यीशु भी तो काना नगर में शराब बनाया था, यीशु तो शराब पीना को मना नहीं करता है, ऐसे भी लोग कहते हैं ना। वास्तव में वो लोग तो बाइबल पढ़ते हैं नहीं। तो इब्रानियों 7:26 यीशु हमारा ऐसा महायाजक है जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि यीशु कभी ऐसा शराब पिएगा या ऐसा शराब वो बनाएगा? जो यहाँ पे लिखा है स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है, स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है यीशु मसीह। यीशु दारू बांटने नहीं आया था, यीशु मनुष्य का पाप का दंड भुगतने के लिए क्रूस पर बलिदान देने आया था। आप लोग मन फिराइए। आज हम निकल जाएं रास्तों में और हम पूछें कि किसी मनुष्य से कि शराब पीना बुरी बात है या अच्छा बात है, तो 90% लोग कहेंगे कि शराब पीना बुरी बात है ना। और शराब के बोतलों में भी लिखा रहता है चेतावनी कि शराब पीना शरीर के लिए हानिकारक है ना। और हमारे इस संसार समाज के स्त्रियां से भी हम पूछें तो वो लोग भी कहेंगे कि शराब तो बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि पति शराब पी के आते हैं और रोज़ हमारे घरों में कलेश होता है और लड़ाई होता है। ठीक है। अगर डॉक्टर से भी हम पूछे तो डॉक्टर भी यही जवाब देगा। डॉक्टर कहेगा कि शराब जो है कि गुर्दों को जो है कि ख़त्म करता है, मतलब उसको नष्ट करता है, जिससे मनुष्य का मृत्यु भी होता है, तो वो भी मना करेगा, है ना। और हम शराब दारू हाड़ी पीते हैं, उससे भी हम पूछे वो मनुष्य से भी कि शराब पीना बुरी बात है या अच्छा बात है, तो वो मनुष्य भी कहते हैं कि हाँ शराब पीना तो ठीक बात नहीं है, शराब पीना तो बुरी बात ही है, ऐसे भी लोग जवाब देते हैं, है ना। मतलब कि स्वभाव रूप से भी शराब पीना जो है कि बुरी बात है। तो लोग बाइबल में क्यों सच्चाई जानना चाहते हैं? बाइबल ही एक सच्चा परमेश्वर की पुस्तक है, वचन है,
जो मनुष्यों को जीवन देता है और मतलब कि शराब से जो कि बाहर निकलने के लिए रास्ता बताता है, ठीक है, और शराब छोड़ने के लिए भी रास्ता बताता है। इसमें सब लिखी हुई है इस बाइबल पर, है ना, पवित्र बाइबल पर। जैसे शराब, सिगरेट, तंबाकू, ड्रग्स इत्यादि आज संसार में यूज कर रहे हैं, मनुष्य लोग ले रहे हैं, है ना। मनुष्य लोग यही कहते हैं कि हम तो शराब इसलिए पीते हैं कि हमारा टेंशन दूर हो जाएगा और हमारे शरीर थकान है तो हल्का होगा, स्वस्थ होगा, इसके लिए हम लोग शराब पीते हैं, हांडी दारू पीते हैं, ऐसे लोग कहते हैं, है ना। लेकिन शराब पीने से तुम्हारा टेंशन दूर नहीं होता है। हाँ, कुछ देर के लिए दब जाता है ना, लेकिन जब सुबह होता है तो वही समस्या फिर से खड़ा हो जाता है। शराब पीने से तुम्हारा जो है कि तकलीफ, टेंशन दूर नहीं होता है, मतलब कि तुम्हारा माइंड थका हुआ है, ठीक है, इसीलिए मतलब कि थका हुआ महसूस लगता है माइंड, ठीक है, माइंड थका हुआ है। जा रहे हैं मिनी बाइबल वचन पर। तुम बहुत देर से पूछ रही थी दाक मधु ठट्टा करने वाला क्या क्या है, ऐसा सोच रही थी। बाइबल वचन निकालो, नीति वचन 20 का पहला निकाल लो ताकि तुम भी समझ लो। यही वचन को तो जब ढूंढ रही थी परमेश्वर तुम्हें दिखा दे रहा है, तुम सीख लो। कभी के दिन में तुम्हारे पति महादेव आएंगे तो तुम बता देना ये वचन को कि दारू मत पीना, इसमें लिखा है, ठीक है। नीति वचन 20 का पहला, दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। जो कोई उसके कारण चुप करता है वह बुद्धिमान नहीं। दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई चुप करता है वह बुद्धिमान नहीं, ठीक है। जो मनुष्य पीता है भाई शराब, हड़िया दारू, उसमें बुद्धि नहीं, बुद्धि जो है कि भ्रष्ट हो जाता है। इसके लिए वो पति पत्नी से लड़ाई करेगा, बाल बच्चा से लड़ाई करेगा, भाई भाई में लड़ाई करेगा, बाप से भी लड़ाई करेगा, पटका खेलेगा, और प्लस में गेन अड़ोसी पड़ोसी से भी वो लड़ाई करेगा, टुकू ढेला डालेगा, एक दूसरे से गाली गलौज भी करेगा, ठीक है। तो बुद्धि नहीं होता है। इस पवित्र बाइबल सटीक है शराब के विषय में। और भी बहुत अच्छे अच्छे वचन लिखा है, हम लोग पढ़ते हैं। नीति वचन 23 का 29, 35, 29 क्या कहता है, मीना सुनो। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके कारण घाव होता है, किसकी आँख लाल हो जाती है। मतलब जब पीने के बाद झगड़े रगड़े में फंसेंगे, लड़ाई में बकबक करेंगे, आँख लाल हो जाएगा, ठीक है। ये पवित्र बाइबल में लिखा है वचन। फिर उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। ये मसाला मिलाया हुआ मतलब मसाला मिलाया हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। अब भाई दारू नहीं है, हांडी नहीं है, शराब नहीं है, तो ढूंढने को जाएंगे, दूसरा टोला में जाएंगे, दूसरे शहर में जाएंगे, दूसरे गली में जाएंगे, ढूंढेंगे। उसको तो पीना है भाई, तो ढूंढेगा ही, ठीक है। और जिसको छोड़ना है वो तो छोड़ने के लिए वो तो रास्ता खोजेगा, ठीक है। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरा में उसका सुंदर रंग होता है और जब वह धारा के साथ उंडला जाता है तब उसको ना देखना। जब गिलास में उंडाला जाता है तो वो लाल दिखता है, उसको मत देखना। देखने से तो भाई लालची आएगा पीने का, मत देखना, गिलास की ओर मत देखना, क्योंकि अंत में वह सरप की नाई डसता है और करेत के समान काटता है। मतलब करेत के समान वो काटता है ना, वो नष्ट करेगा, काटेगा। आखिरी में शुरू तो लाल गिलास में पी लिया,
लेकिन वो करैत के समान काटेगा भी। 33 में, तू विचित्र वस्तु देखेगा और उल्टी सीधी बात बकता रहेगा। उल्टी सीधी बात बकता रहेगा, ऐसा लिखा है। जब पीने के बाद उल्टी सीधी लोग बात बकते रहते हैं, कभी गाली गलौज, कभी बेविचार की बातें, कभी भद्दे की बातें, कभी लड़ाई की बातें बकते हैं ना, अवश्य बकते हैं। और तू समुद्र के बीच लेटने वाले के समान होगा। समुद्र के बीच लेटने वाले के समान होगा। ये अच्छी बात नहीं है, ये मध्योषी है, जिसमें उस समय आपका बुद्धि काम नहीं दे रहा है, आपको कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। आपको लगता होगा कि मैं समुद्र में जाके लेटा रहूं, उड़ रहा रहूं, उस समय आपका बुद्धि काम नहीं कर रहा है, सिग्नल नहीं दे पा रहा है आपको। ठीक है। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाया परंतु दुखित ना हुआ, मैं पीट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि ना थी। इफिसियों 4:27 में। और ना शैतान को अवसर दो, शैतान को उंगली पकड़ने मत दो, नहीं तो वो गाला पकड़ लेगा। ठीक है, अवसर नहीं देना है शैतान को। लेकिन जो लोग नहीं छोड़ना चाहते दारू, अहंकार में, घमंड में, तो उन लोगों का इच्छा है ना। लेकिन जो दारू छोड़ना चाहता है, शराब हांडी छोड़ना चाहता है, उसके लिए मैं एक ही सुझाव दे सकता हूँ कि अचानक नहीं छूटेगा दारू हांडी, मतलब 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में वो छूट जाएगा। यीशु पर आप लोग विश्वास करें और 5 दिन, 15 दिन, 10 दिन प्रार्थना करें, धीरे धीरे यीशु मसीह छुड़ा देगा। लेकिन प्रार्थना आप मत छोड़ें। प्रार्थना छोड़ेंगे तो शैतान काम करना चालू हो जाएगा, शैतान अपना काम करेगा और आप दारू से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। मनुष्य तो चाहता है कि हम दारू को छोड़ देंगे, नहीं पिएंगे, पीना नहीं चाहता है, लेकिन फिर से दारू में पीने चला जाता है। उसका दोस्त यारी मजबूर करते हैं कि थोड़ा सा चख के देखो, थोड़ा सा चखने के बाद जो है कि बड़ा बड़ा शराबी बन जाते हैं, है ना। आप लोग कभी सोचे होंगे कि कोई मनुष्य जब दारू पीने बैठा होगा तो पूरी बोतलें एक बार में पी लिया होगा। साहित्य लोग ऐसे मिलेंगे, लेकिन मनुष्य लोग एक चुटकी से ही दारू का शुरुआत करते हैं, जिससे आगे जाके शराबी बन जाते हैं। मनुष्य लोग पी रहे हैं। आज चाचा चर्च में गवाही दे रहा था, उसने बताया कि एक जवान को बेटा लगता है, तो उसको चाचा बता रहा था कि यीशु मसीह के बारे बहुत बताया, वचन सब गवाह सब दिया। तो उस जवान ने कहता था कि बाबा से हम चर्च जाबई और मन करेला कि जाबई चर्च। वो मनुष्य जो है कि चाचा को कई बार बोला 2-3 संडे की जाबई जाबई, तो सुबह ही उठा, फिर वो तो चला गया हड़िया दारू पीने, और कुछ हाड़ी दारू पी के आके कह रहा है चाचा कि बाबा आज तो पी ले लियो, तो और आगे संडे जून। ऐसने कहते कहते इंसान का ज़िंदगी जो है कि बीतते चला जाता है ना। तो कभी मृत्यु भी आ सकता है, फिर कहाँ तुम चर्च जा पाओगे, कहाँ तुम्हारा मन फिरेगा, है ना। शराब दारू जो है कि इंसान को ज़िंदगी नहीं देगा और सच्ची शांति नहीं देगा, सिर्फ यीशु मसीह देगा सच्ची शांति और ज़िंदगी देगा, है ना। परमेश्वर जो है कि हर समय मनुष्य से बात करना चाहता है। परमेश्वर हर घड़ी आपसे बात करना चाहता है। आप जहाँ भी होंगे, सफ़र में, पैदल में, कहूँ भी, ठीक है, वो बात करना चाहता है। मत्ती 22:37 में यीशु ने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, अधूरा बुद्धि नहीं, संपूर्ण बुद्धि से क्या कर, प्रेम रख। ठीक है, वहाँ तो तुम्हारा बुद्धि विवेक सिग्नल काम नहीं दे रहा है जो तुम परमेश्वर को पुकारोगे, ढूंढोगे, लेकिन तुम बुद्धि से प्रेम रखो, ऐसा परमेश्वर की वचन कहता है ना। शराब पीते हैं, हड़िया पीते हैं, या जो भी नशा करते हैं, उसमें होता है कि भावनात्मक दुख, सामाजिक दुख, लड़ाई झगड़ा, लोगों की शिकायत, शारीरिक दुख, जैसे कभी कोई आपको मार देता है, कभी आपका एक्सीडेंट हो जाता है, मानसिक दुख। इफिसियों 5:18। और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है,
पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ मतलब आत्मा से परिपूर्ण होते जाइए, आत्मा में भरते जाइए और यीशु मसीह के वचन को जो है कि हृदय में अधिक से बसने दीजिए और वचन में बढ़ते जाइए। अब मैं आखिरी में कहना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका भाई बहन, आपका रिश्ता पड़ोसी, आपका गांव समाज के लोग उद्धार पाएँ और जीवन पाएँ, तो हो सके 4 सुसमाचार तो लोग अपने जीवन में कभी नहीं पढ़े होंगे। कौन सा? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। लेकिन 5वां सुसमाचार वो लोग पढ़ेंगे। 5वां सुसमाचार कौन है? स्वयं आप हैं। 5वां सुसमाचार आप खुद आपके जीवन को पढ़ेंगे और जांचेंगे। कितने लोग का शराब छूट गया है, कितने लोग का हांडी छूट गया है। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, यीशु मसीह वो लोग का ज़िंदगी को बदल दिया है। दारू हांडी से, शराब से वो छुटकारा दिया है, क्योंकि सच्चा परमेश्वर है, उसके पास आने से वो छुटकारा देता है। तो आज का शीर्षक संदेश हमारा यहीं से समाप्त करते हैं। यीशु मसीह तुम सबको आशीष दे। जीवित यीशु के नाम में आमीन।